आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने वैशेषिक दर्शन के परमाणुवाद को मैं स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि सरल से सरल शब्दों में आपके सामने इस विचार को स्पष्ट किया जाए। परमाणुवाद की जो विचारधारा है वो बहुत प्राचीन है। परमाणुवाद का जो सिद्धांत है वैशेषिक दर्शन का, उसको देखने से ये पता चलता है कि भारतीय मनीषी प्राचीन काल में ही कितने जागरूक हो गए थे परमाणुओं को लेकर के। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि उस समय इतने संसाधन नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, उसके बावजूद भी परमाणुओं के ऊपर इतना गंभीर चिंतन जो है वो देखने को मिलता है। जबकि आज आप देखें, आज भी परमाणुओं के ऊपर रिसर्च चल रही है। तो इस तरह से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय था, इसीलिए मैंने इसका चुनाव भी किया, इसे आपके सामने रखा जाए। और मेरी कोशिश भी रहेगी कि सारे जो भी महत्वपूर्ण विषय हैं, चाहे वो किसी भी विषय के हों, उसे जो है वो सरल से सरल शब्दों में आपके सामने रखा जाए। क्योंकि विषय का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी विषय को ऐसे ले करके वीडियो अपलोड करने का लाभ नहीं होता है। लाभ तो तभी होता है जब महत्वपूर्ण विषयों पर विचार रखा जाए, तो इससे पूरे एक समाज में क्या होता है, एक शक्ति भी आती है और फिर इंसान को भी बहुत कुछ आगे बढ़ने का मौका मिलता है। लोग चैनल जो है वो सब्सक्राइब भी करते हैं, तो फिर इंसान को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का एक अवसर मिलता है, ज्ञान का आदान प्रदान होता रहता है। क्योंकि YouTube के माध्यम से जो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, निश्चित रूप से फिर उसका प्रसार होगा। जब ज्ञान होगा तभी तो हम उस पर कोई चर्चा करेंगे। समाज में तो चर्चा चलती रहती है, तो उस चर्चा में हम तभी तो भागीदारी करेंगे जब हमारे पास खुद उस विषय को लेकर कोई ज्ञान होगा। तो आइए परमाणुवाद के ऊपर चलते हैं, यानी वैशेषिक दर्शन पर। जो वैशेषिक दर्शन है वो बहुत प्राचीन दर्शन है। इसके संस्थापक महर्षि कणाद माने जाते हैं। कणाद जो है उनका एक नाम उलूक भी था, जिसके वजह से इस दर्शन को औलूक के दर्शन भी कहा जाता है। महर्षि कणाद का एक ग्रंथ था जिसको वैशेषिक सूत्र कहते हैं। ये प्राचीनतम ग्रंथ है। इस ग्रंथ पर विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर टीकाएँ लिखी हैं, यानी इसका खुलासा किया है। जब खुलासा किया जाएगा, मानी सी बात है, फिर लोगों के सामने वो विचार स्पष्ट होता है। इसलिए खुलासे के तौर पर समय समय पर टीकाएँ लिखी गईं। बाद में अन्नम भट्ट ने इस पर तर्क संग्रह नामक एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, जो आज विश्वविद्यालयों में जिसको पढ़ाया भी जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि वैशेषिक दर्शन के जो संस्थापक हैं वो महर्षि कणाद माने जाते हैं। इनका एक नाम उलूक भी था, जिस वजह से इस दर्शन को औलूक के दर्शन भी कहते हैं। उनका ग्रंथ वैशेषिक सूत्र है। बाद में इस पर टीकाएँ लिखी गई। फिर अन्नम भट्ट ने एक तर्क संग्रह पुस्तक जो है वो लिखी है। तो ये हमने वैशेषिक दर्शन का साहित्यिक पक्ष जो है देखा है। अब आते हैं हम परमाणुवाद के ऊपर। परमाणुवाद का मतलब ये है कि वैशेषिक दर्शन में माना गया है कि परमाणु जो होते हैं वो अविनाशी होते हैं, यानी इनका कभी विनाश नहीं होता। इसी तरह से ये निरव्यय होते हैं, यानी ये एक ऐसी इकाई होते हैं कि इनके अंदर प्रवेश नहीं किया जा सकता। ये निरअव्यय होते हैं, यानी इनके अंदर किसी प्रकार के फिर फर्दर खंड की कल्पना नहीं की जा सकती कि इनका भी कोई फिर आगे टुकड़ा हो सके। तो इसलिए निरअव्यय होते हैं, अव्यय से रहित होते हैं। तो ये नित्य भी होते हैं, निरअव्यय भी होते हैं। इसी तरह से ये अविनाशी होते हैं, अनंत होते हैं। ये यानी कितने परमाणु होते हैं इसके बारे में कोई निश्चय नहीं किया जाता। इनकी संख्या अनंत होती है, इसका कोई अंत नहीं होता। इसी तरह से जो परमाणु होते हैं ये निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय का मतलब इनके अंदर गति नहीं होती, गति रहित होते हैं ये। इनको गति देने का काम ईश्वर के द्वारा किया जाता है। इसी तरीके से जो परमाणु होते हैं वो अनादि होते हैं। अनादि का मतलब ये है कि ये हमेशा से हैं, ये कभी पैदा नहीं हुए हैं। तो ये हमने देख लिया कि वैशेषिक दर्शन में परमाणु को क्या माना जाता है। ये उपादान कारण होते हैं। उपादान कारण का मतलब है कि इन्हीं परमाणुओं के मिलने से ये संसार बनता है। जिस तरह से मिट्टी के द्वारा घड़े का निर्माण किया जाता है, तो घड़ा क्या, मिट्टी क्या है, वो उपादान कारण है, वो मूलभूत कारण है, वो मूलभूत पदार्थ है जिससे घड़ा बनता है। जैसे दूध है तो दूध उपादान कारण होता है, दूध के द्वारा ही दही का निर्माण किया जाता है। जैसे तागा है, सूत्र है, तो उससे ये वस्त्र बनता है। तो जो तागा है वो क्या है, उपादान कारण है, क्योंकि वो पदार्थ है ना, उसी से तो ये वस्त्र बना है। तो इस तरह से हमने देखा कि उपादान कारण होते हैं ये परमाणु जो होते हैं, और परमाणुओं के मिलने से जगत के विभिन्न प्रकार के पदार्थ निर्मित होते हैं। क्योंकि परमाणु निष्क्रिय होते हैं, तो ऐसे में इनको गति देने का काम ईश्वर के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से इस संसार की रचना तो परमाणुओं से होती है, लेकिन वो ईश्वर के अधीन होती है। ईश्वर के द्वारा ही इस संसार को परमाणुओं के माध्यम से रचा जाता है।
तो अब सवाल ये होता है कि क्या ये जो संसार दिखाई पड़ रहा है इसका क्या स्वरूप है। तो इसमें जो हम देखते हैं कि एक होती है प्रलय की अवस्था और दूसरी होती है सृष्टि की अवस्था। तो प्रलय और सृष्टि, यानी प्रलय का मतलब है हर चीज़ का नष्ट हो जाना। जो भी संसार में दिखाई पड़ रही चीज़ें वो सब नष्ट हो जाती हैं। नष्ट कैसे होती हैं? क्योंकि परमाणु अलग हो जाते हैं। परमाणुओं के मिलने से चीज़ें बनती हैं। जैसे एक शीशा है, अगर वो हाथ से गिर जाए तो चकनाचूर हो जाएगा, सारे परमाणु उसके अलग हो जाएंगे टुकड़े। तो इसी तरह से जो संसार बनता है, यानी जगत के जितने पदार्थ हैं वो परमाणुओं के मिलने से बनते हैं, और जब वो अलग हो जाते हैं तो चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से प्रलय और सृष्टि की जो अवस्था है ये आती जाती रहती है। प्रलय होता है फिर सृष्टि होती है, फिर प्रलय होता है फिर सृष्टि होती है। तो ये चक्र चलता रहता है। तो अब सवाल ये होता है कि ये चक्र क्यों चलता है? क्योंकि जब सृष्टि होती है, जगत बनता है, तो लोग कर्म करते हैं और फिर अच्छे बुरे जो कर्म करते हैं तो वो एक अप्रत्यक्ष तत्व माना जाता है जिसका नाम अदृष्ट होता है। उस अदृष्ट के अंदर ये संचित जो कर्म होते हैं ये इनका संग्रह होता रहता है। जैसे बारिश हो रही है और हमने घड़ा जो है वो बाहर रख दिया तो पानी उस घड़े के अंदर क्या होगा? धीरे धीरे भर जाएगा। तो इसी तरह से एक अदृष्ट होता है, उसके अंदर जो हम कर्म करते हैं अच्छे बुरे वो संचित होते रहते हैं। जैसे घड़े में पानी भर जाता है, फिर प्रलय की अवस्था आ जाती है, यानी सृष्टि की अवस्था के बाद फिर प्रलय की अवस्था आ जाती है। फिर वो जो कर्म होते हैं उनका फल प्रदान करने के लिए फिर ईश्वर के द्वारा परमाणुओं को गति दे करके ईश्वर के द्वारा ही संसार की रचना की जाती है और जीवों को उनका कर्म का जो फल है वो उसे प्रदान किया जाता है। तो ये हमने देख लिया कि जगत की जो रचना होती है ईश्वर के द्वारा, वो जीवों के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उस कर्म का फल प्रदान करने के लिए संसार की रचना की जाती है। और उस संसार की रचना में ईश्वर की जो सत्ता है वो निमित्त कारण है। जैसे कुम्हार के द्वारा मिट्टी के जरिए घड़े का निर्माण किया जाता है तो कुम्हार जो है वो निमित्त कारण है, वही तो मूल कारण है उस घड़े का। क्योंकि मिट्टी भी होगी अगर मान लिए तो घड़ा नहीं बन सकता, उसके लिए कोई चेतन सत्ता चाहिए जो मिट्टी उठा करके घड़े का निर्माण कर सके। तो इस तरह से ईश्वर की जो सत्ता है वो निमित्त कारण है। और परमाणु क्योंकि अनादि होते हैं, हमेशा से होते हैं, इसलिए वो ईश्वर को आसानी से उपलब्ध होते हैं क्योंकि हमेशा से हैं वो, और ईश्वर की भी सत्ता है उपस्थित। तो ईश्वर के द्वारा उन परमाणुओं की सहायता से इस संसार की रचना की जाती है कर्मफल प्रदान करने के लिए। तो ये हमने देख लिया कि जगत की रचना में परमाणु जो हैं वो उपादान कारण होते हैं, उन्हीं के जरिए संसार की रचना की जाती है। तो अब हम देख लेते हैं कि वैशेषिक दर्शन में आकाश को क्या माना गया है। तो आकाश को माना गया है कि वो आकाश जो होता है वो सर्वव्यापी होता है। वो जो है वो परमाणुओं से निर्मित नहीं होता है, वो परमाणुओं को आधार प्रदान करता है। क्योंकि परमाणु मिलेंगे फिर अलग होंगे तो उसके लिए कोई आधार तो होना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए एक टोकरी है, हमने उसमें बहुत सारे सेब रख दिए तो सारे सेब आपस में मिल गए, फिर हम सेब को उस टोकरी से अलग भी कर सकते हैं। तो अब हमारे लिए कोई आधार तो होना चाहिए, तो वो आधार टोकरी है। तो इस तरह से आकाश जो होता है वो ये जो परमाणु हैं उनको क्रिया करने के लिए, यानी मिलने के लिए और अलग होने के लिए आधार प्रदान करने का काम करता है। वो परमाणु से निर्मित नहीं होता है आकाश। तो ये हमने देख लिया कि एक आकाश भी होता है। इस तरह से हमने समझा कि परमाणु का क्या स्वरूप होता है, ये हमने देख लिया। अब हम आते हैं पदार्थों के बारे में। तो वैशेषिक दर्शन में 4 प्रकार के पदार्थ माने जाते हैं और ये परमाणुओं के मिलने से ही बनते हैं। पहले द्वैणुक बनता है, फिर द्वैणुक से त्रैणुक बनता है, फिर त्रैणुक से चतुर्णुक बनते हैं। इसी तरह से अणुओं के मिलने से ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, ये 4 जो पदार्थ हैं ये हमें दिखने लगते हैं परमाणुओं के संयोग से। तो 4 प्रकार के पदार्थ कौन से हैं? तो पहले है वायु। वायु के अंदर गुण पाया जाता है। पहले हम ये समझ लें कि वैशेषिक दर्शन के अंदर जो पदार्थ हैं इनके अंदर गुण स्वीकार किए गए हैं। यानी गुणात्मक स्तर पर ये पदार्थ जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। किसी पदार्थ में 1 गुण होता है, किसी में 2 गुण होता है, किसी में 3 गुण होता है और किसी में 4 गुण होता है। इस तरह से पदार्थों में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इस स्तर पर भेद पाया जाता है। यानी परिमाणात्मक स्तर पर और गुणात्मक स्तर पर वैशेषिक दर्शन में भेद स्वीकार किया गया है परमाणुओं को लेकर के। क्योंकि पदार्थों के अंदर जो गुण आए हैं वो परमाणुओं से आए हैं, तो परमाणुओं के अंदर भी गुण रहते हैं। तो ये हमने देखा। पहले हम 4 प्रकार के पदार्थ देख लेते हैं जो गुणात्मक स्तर पर भिन्न होंगे और परिमाणात्मक स्तर पर भी भिन्न होंगे। क्योंकि अग्नि के परमाणु अलग प्रकार के हैं, पृथ्वी के परमाणु अलग प्रकार के हैं, जल के परमाणु अलग प्रकार के हैं, वायु के परमाणु अलग प्रकार के। तो 4 प्रकार के पदार्थ वैशेषिक दर्शन में स्वीकृत किए गए हैं। पहले
जो पदार्थ है वो है वायु। वायु को हम अपनी आँखों से हवा को देख नहीं सकते, उसके अंदर स्पर्श नामक गुण होता है, स्पर्श के ज़रिए यानी हवा का स्पर्श होता है। तो इसलिए पहला पदार्थ जो वायु है उसके अंदर स्पर्श नामक गुण होता है। जो दूसरा पदार्थ है अग्नि, उसको हम यानी स्पर्श के साथ साथ उसके अंदर रूप भी होता है, क्योंकि अग्नि को हम देख भी सकते हैं और अग्नि को छू भी सकते हैं। तो अग्नि में दो प्रकार के गुण होते हैं, एक है रूप का गुण और दूसरा है स्पर्श का गुण। इसी तरह से जल की सत्ता है, जल के अंदर रूप भी होता है, स्पर्श भी होता है और रस भी होता है, उसका स्वाद भी ले सकते हैं। इसी तरह से हम पृथ्वी के बारे में आते हैं तो पृथ्वी के अंदर भी क्या होता है, स्पर्श की भी है, पृथ्वी को छुआ भी जा सकता है, उसका एक रूप भी होता है, उसके अंदर रस भी होता है और गंध भी होती है। तो चारों प्रकार के गुण जो हैं वो पृथ्वी के परमाणुओं में पाए जाते हैं। तो ये हमने देखा कि जो परमाणु होते हैं वो गुणात्मक स्तर पर भिन्न होते हैं, इसी तरीके से परिमाणात्मक स्तर पर भी वो भिन्न होते हैं। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्तर पर विभेद पाया जाता है परमाणुओं के अंदर। अगर हम यूरोपीय दर्शन में देखें, यूरोपीय परमाणुवाद को देखें, तो वहाँ पर सिर्फ परिमाणात्मक स्तर पर भेद स्वीकार किया गया है, गुणात्मक स्तर पर भेद स्वीकार नहीं किया गया है। जैन दर्शन में अगर परमाणुवाद की विचारधारा देखी जाए तो जैन दर्शन में भी परिमाणात्मक स्तर पर जो है वो भेद स्वीकार किया गया है, गुणात्मक स्तर पर भेद स्वीकार नहीं किया गया है। जैन दर्शन में कहा गया है कि सारे परमाणुओं के अंदर एक जैसे ही गुण होते हैं, गुणात्मक स्तर पर परमाणु भिन्न नहीं होते हैं। तो ये हमने देख लिया कि वैशेषिक दर्शन के अंदर चार प्रकार के पदार्थ होते हैं। यानी पहला पदार्थ क्या है, पहला पदार्थ है वायु, दूसरा पदार्थ क्या है अग्नि, तीसरा पदार्थ है जल, चौथा पदार्थ है पृथ्वी, और इनके अंदर अपने अपने गुण होते हैं और ये परिमाणात्मक स्तर पर भी भिन्न होते हैं। तो ये हमने देख लिया। तो ये हमने जाना कि किस तरह से इन परमाणुओं के माध्यम से ये मतलब ईश्वर के द्वारा रचना की जाती है इस संसार की। तो हमें यह समझना है कि ये जो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, इनका प्रकटीकरण कैसे होता है। तो क्योंकि परमाणु आपस में मिलते हैं तो मिलने से पहले द्वैणुक बनता है, दो प्रकार के अणु यानी द्वैणुक, फिर द्वैणुक के मिलन से त्रैणुक बनते हैं, फिर चतुर्णुक बनते हैं। इस तरह से मतलब परमाणु आपस में मिलते जाते हैं और फिर हमें अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी इनका दर्शन होने लगता है, ये पदार्थ निर्मित हो जाते हैं। तो ये हमने देख लिया कि किस तरह से वैशेषिक दर्शन में ये परमाणुओं के बारे में चिंतन किया गया है। तो आइए देख लेते हैं कि यूरोपीय परमाणुवाद से और वैशेषिक दर्शन के परमाणुवाद में, मतलब इन दोनों परमाणुवादी जो विचारधारा है इनमें क्या अंतर दिखाई पड़ता है। वैशेषिक दर्शन के अंदर परिमाणात्मक स्तर पर, गुणात्मक स्तर पर परमाणुओं में भेद माना जाता है, जबकि यूरोपीय परमाणुवाद में सिर्फ परिमाणात्मक स्तर पर भेद माना जाता है। वैशेषिक दर्शन के अंदर आत्मा और मन को भी नित्य माना जाता है, जबकि यूरोपीय दर्शन में आत्मा और मन को परमाणु के द्वारा निर्मित माना जाता है। इसी तरीके से मतलब यूरोपीय परमाणुवादी जो विचारधारा है उसमें परमाणु हमेशा सक्रिय होते हैं, ईश्वर के द्वारा उनको गति नहीं दी जाती है, वो गतिशील होते हैं। जबकि वैशेषिक दर्शन में परमाणु स्वभावतः निष्क्रिय होते हैं, उनको गति देने का काम ईश्वर के द्वारा किया जाता है। इसी तरीके से जो यूरोपीय परमाणुवाद है वो पूरी तरह से भौतिकवाद पर आधारित है, जबकि वैशेषिक दर्शन में जो परमाणुवादी विचारधारा है उसमें आध्यात्मिक पक्ष भी दिखता है, क्योंकि ईश्वर के द्वारा ही परमाणुओं का उपयोग किया जाता है उपादान कार्य के रूप में और फिर संसार की रचना की जाती है। इसलिए ईश्वरीय पक्ष भी परमाणुवाद में दिखाई पड़ता है। अब हम आते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं जैन दर्शन से। जैन दर्शन में जड़ पदार्थ को पुद्गल कहा जाता है। तो जो पुद्गल की सूक्ष्मतम इकाई होती है उसी को परमाणु माना जाता है। जैन दार्शनिक वैशेषिक दार्शनिकों से इस बात में सहमत हैं कि परमाणु निरव्यय होते हैं, नित्य होते हैं, अविनाशी होते हैं। अनुमान यानी उनका दर्शन नहीं किया जा सकता, अनुमान से ही उनका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इन सारी बातों में जैन दर्शन का जो परमाणुवाद है वो समान है वैशेषिक दर्शन से। लेकिन जैन दार्शनिक ये कहते हैं कि परमाणुओं के अंदर परिमाणात्मक भेद तो होता है लेकिन गुणात्मक नहीं होता, क्योंकि सारे परमाणुओं में एक जैसे गुण होते हैं, गुणों के स्तर पर भिन्नता नहीं होती है। जबकि वैशेषिक दर्शन में परमाणुओं के अंदर दोनों स्तर पर भिन्नता मानी जाती है, परिमाणात्मक स्तर पर भी यानी क्वांटिटेटिव लेवल पे भी और क्वालिटेटिव लेवल पे भी मानी जाती है भिन्नता, परिमाणात्मक स्तर पर भी और गुणात्मक स्तर भी। इसी तरीके से हम देखें कि जो जैन दर्शन उसमें माना जाता है कि जो गुण होते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं, जबकि वैशेषिक दर्शन में गुणों को
परमाणुओं के अंदर स्थायी रूप से माना जाता है कि वो नित्य होते, स्थायी होते हैं, गुण भी। तो इस तरह से हमने देखा कि ये परमाणुवाद की विचारधारा जो वैशेषिक दर्शन में है वो किस तरह से प्रकट हुई। तो मैंने अपने हिसाब से आपके सामने इस पूरी विचारधारा को रखने की कोशिश की है, जिसका मूल अर्थ ये है कि ये जगत की रचना जो है वो ईश्वर के द्वारा की जाती है और परमाणुओं के सहयोग से की जाती है। और उसके पीछे कारण क्या है? कर्म फल प्रदान करना, यानी जो संचित कर्म हमने किए हैं अच्छे बुरे, उन्हीं का फल प्रदान करने के लिए सृष्टि और प्रलय की जो अवस्था है वो चलती रहती है, चक्र चलता रहता है। तो इस तरह से हमने देखा कि वैशेषिक दर्शन में जो परमाणुवाद है उसमें ईश्वरीय पक्ष भी शामिल है, जबकि यूरोप में ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। तो यहीं पे अनुमति दे, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, ताकि दूसरों तक जो है ये वीडियो पहुंच सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।